हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लीडर्स 247 पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर मनी के रिगार्डिंग। दरअसल जुपिटर मनी में इन्वेस्टमेंट की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आप जुपिटर मनी से जो रेफरल कैश अर्न कर सकते हैं उसको भी आप गोल्ड में चाहो तो आप इजीली रिडीम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी फीचर्स जुपिटर मनी पे अवेलेबल है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। दोस्तों, आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जुपिटर मनी पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। बट अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट जुपिटर मनी पर क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। और अगर आपने मेरे रेफरल लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट किया तो आपको भी यहाँ पे 300 जूल का बेनिफिट हो सकता है, जिसको कि आप कैश में या फिर गोल्ड में रिडीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ही करते हैं रेफरल अर्निंग की कि आप इसको कैश में या फिर गोल्ड में रिडीम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दरअसल जुपिटर ऐप जो है वो आपको डिजिटल गोल्ड में सेविंग की फैसिलिटी भी देता है, यानी कि आप यहाँ पर अपना मनी तो सेव कर ही सकते हैं, मनी को रख ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहो इन्वेस्टमेंट करना या फिर सेविंग करना तो आप यहाँ पे अपने पैसे को गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, यानी कि डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को रेफर किया और आपको 300 जूल्स मिले, उस जूल को आप गोल्ड में तब्दील कर लेंगे, यानी कि 300 अगर आपको पॉइंट मिला है यानी 300 जूल्स मिला है तो आप उस 300 जूल को गोल्ड में ट्रांसफर करके अपने पास रख सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि गोल्ड की कीमत कुछ समय के बाद बढ़ जाए और तब आप उसको सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में पैसे हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ रेफरिंग के जरिए ही आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उसमें से आप अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ये जुपिटर मनी यानी कि जुपिटर ऐप प्रोवाइड करवाता है, जिसके तहत आप अपनी सेविंग भी कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं गोल्ड में। तो रेफरल के जरिए आप ये दोनों काम तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ये जुपिटर मनी जो अकाउंट है यानी कि जुपिटर सेविंग अकाउंट जो है ये आपको और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि क्या? जैसे कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मतलब आप जुपिटर मनी के इस्तेमाल से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी SIPs हैं जिसमें कि निवेश कर सकते हैं और अलग अलग SIP के जरिए आप रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट वहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो जुपिटर मनी जो है उसने इंश्योरेंस क्लेम भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे शुरुआत में हालांकि बहुत कम इंश्योरेंस है, यानी कि आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे ही यहाँ से फिलहाल ले सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम मे भी शायद ये चेंज हो जाए। बट अभी फिलहाल आप यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जुपिटर मनी जो है वो आपको सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको रैकरिंग बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज या फिर आप यूँ कहें कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप सेविंग बैंक अकाउंट जुपिटर पे खोल सकते हैं, वैसे ही अगर आप चाहो तो आप अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी जुपिटर ऐप पे बना सकते हैं, यानी कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट के भीतर ही अपने अमाउंट को आप उसका FD बना सकते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो जुपिटर ऐप के जरिए आप रैकरिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब आपका सवाल वापस से यही होने वाला है कि अगर हमने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर रैकरिंग अकाउंट बना लिया तो फिर इस अकाउंट की गारंटी क्या होगी? तो मैंने एज यूजुअल जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जुपिटर मनी जो है वो फेडरल बैंक से टाई अप है, यानी कि जुपिटर की जो भी अकाउंट होती है वो दरअसल फेडरल बैंक की होती है। तो उसी तरीके से आपकी जो FD या फिर रैकरिंग अकाउंट यहाँ पे बनेगी वो भी दरअसल फेडरल बैंक के तरफ से ही होगा, फेडरल बैंक में ही होगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप जुपिटर ऐप का इस्तेमाल सेविंग बैंक अकाउंट के लिए भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट और अर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जुपिटर ऐप प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस पे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लीडर्स 247 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।